अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेल वाल। बच्चे सेल वाल स्टार्ट करने से पहले देखें, हम कुछ यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। देखें, अगर आपसे पूछा जाए द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, जब वर्ड लिविंग आ जाएगा तो बच्चे हम आंसर लगाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब अगर आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री का पूछा जाए तो आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर नॉन लिविंग बाउंड्री के बारे में पूछा जाएगा तो बच्चे आंसर होगा सेल वाल। वो भी किस केस में? प्लांट के केस में, क्योंकि जो एनिमल होते हैं बच्चे उनमें सेल वाल क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो मीन सबसे जो आउटर मोस्ट जो लिविंग बाउंड्री होगी उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चे उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड एक नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। और वो एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर, फंजाई के अंदर और बच्चे प्रोकैरियोट्स उनमें ये सेल वॉल मौजूद होती है। मैनी सेल्स हैव एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स दैट इज़ फॉर्म्ड एक्सटीरियर टू द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होगा उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 अर्लियर देन द प्रोटोप्लास्ट। अगर हम नेक्स्ट बच्चे इसकी बात कंपोजिशन की बात करें तो आपको बताया कि जो सेल वॉल है इट इज़ द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। और बच्चे सेल वॉल प्रोड्यूस कैसे होती है? इट इज़ सिक्रीटेड एंड मेंटेन बाय द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल विच इज़ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। कि जो सेल का लिविंग जो पार्ट अंदर वाला होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, वो प्रोटोप्लाज्म इस सेल वॉल को सिक्रीट भी करता है और इसको मेंटेन भी करता है। नेक्स्ट बच्चे अगर इसके हम लोकेशन और कंपोजिशन की बात करें तो मैंने कहा कि प्लांट सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है, प्रोकैरियोट्स में भी होती है, फंजाई में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वाल एब्सेंट होती है। और बच्चे इसी एब्सेंस की वजह से जो एनिमल्स होते हैं दे हैव लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। अब बच्चे हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो प्लांट सेल की सेल वाल कंपोजिशन होती है वो प्रोकैरियोट्स और फंजाई से डिफरेंट होती है। प्लांट्स की सेल वाल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। और बच्चे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वाल किससे बनती होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर बच्चे दो चीज़ें हमारे पास, एक हमारे पास है शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, और साथ में बच्चे हमारे पास क्या हैं? ग्लूकोज की, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स है। मतलब उनकी मेनली बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और हम लास्ट में बात करें फंजाई की तो बच्चे उनकी सेल वाल किससे बनी हुई है? काइटन से बनी होती है, एंड काइटन इज आल्सो अ पॉलीसेकेराइड। अब बच्चे इनकी जो थिकनेस सेल वाल की होती है वो प्लांट्स के अंदर सेल टू सेल क्या करती है? वो वेरी करती है। नेक्स्ट बच्चे हम इसके कुछ फंक्शंस और इसकी दोबारा कंपोजिशन के बारे में बात करें, इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो सेल वाल बच्चे पोरस होती है, जिसकी वजह से ये डिज़ोल्व मटेरियल और वाटर को जो है वो फ्रीली अपने में से पास करने देती है। ये परमिएबल होती है, परमिएबल टू वाटर। अब बच्चे अगर हमारे पास सेल जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो या सेल टिश्यू का पार्ट हो, तो दोनों केस में हर सेल होता है, इंडिविजुअल सेल, उसके इर्द गिर्द उसकी अपनी सेल वाल मौजूद होती है। चाहे वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो, चाहे वो सेल टिश्यू में कर रहा हो, तो हर सेल की अपनी सेल वाल होती है। अब बच्चे देखें, हमारे पास मिडल लमेला हम किसे बोलते हैं कि बाद दफ़ा क्या होते हैं कि जो हमारे पास एडजेसेंट सेल्स होते हैं, जो नेबर सेल्स होते हैं, उनकी सेल वाल्स को आपस में हेल्ड किया होता है किसने बच्चे? दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर सेलुलर सब्सटेंस विच आर कॉल्ड मिडल लमेला। अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो बच्चे ये एक सेल है, ये उस सेल की हमारे पास क्या है? प्राइमरी सेल वाल। और ये देखें ये दूसरा सेल है, उसकी ये प्राइमरी सेल वाल है। तो इनके दरमियान जो इंटर सेलुलर सब्सटेंस है जिसने इन दोनों एडजेसेंट सेल्स को, नेबर सेल्स को आपस में हेल्ड किया हुआ है, तो इस इंटर सेलुलर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? मिडल लमेला बोलते हैं। इंटर सेलुलर मीन दो सेल के दरमियान। ये देखें ये एक सेल है और ये एक सेल की प्राइमरी वाल सेल वाल और ये दूसरे सेल की प्राइमरी सेल वाल, और इनके दरमियान में ये क्या मौजूद है? मिडल लमेला मौजूद है। नेक्स्ट बच्चे हम पॉइंट की बात करें, सेल वाल की बच्चे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी क्या करती है? वो भी वेरी करती है। इसके प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का चीफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज, जो कि क्या है? पॉलीसेकेराइड है। अब बच्चे सेलुलोज के अलावा सेल वाल के अंदर
हीमीसेलुलोज, पैक्टन और कुछ दूसरे कंपाउंड भी मौजूद होते हैं। बच्चे सेलुलोज और हीमीसेलुलोज में क्या फ़र्क होता है कि सेलुलोज जो हमारे पास वो अनब्रांच्ड होता है, लेकिन जो हीमीसेलुलोज होता है वो ब्रांच्ड होता है। उसके अलावा जो सेलुलोज होता है इसके अंदर जो ग्लूकोज के जो पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब उसकी चेन की जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर मोनोमर ज़्यादा होते हैं। लेकिन हीमीसेलुलोज के अंदर जो चेन होती है वो शॉर्ट चेन होती है, उसके अंदर मोनोमर की तादाद थोड़ी कम होती है। ये बच्चे लेयर्स हैं। देखें सेल वाल की बच्चे हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3 लेयर्स होती हैं। एक इसकी होती है प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल एंड मिडल लमेला। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी बच्चे सेल वाल बनती है? प्राइमरी सेल वाल। उसके इनसाइड कौन सी बनती है? उसके इनसाइड ये देखें, ये रेड कलर की है प्राइमरी सेल वाल, उसके इनसाइड ग्रीन कलर की कौन सी बन रही है? सेकेंडरी सेल वाल। और सबसे प्राइमरी सेल वाल के आउटसाइड पर क्या होगा बच्चे? ये मिडल लमेला होगा जो दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में हेल्ड करके रखती है। यहाँ पे बच्चे अगेन बताया गया है लेयर्स ऑफ सेल वाल में 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वाल, मिडल लमेला एंड सेकेंडरी सेल वाल। इनको हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं प्राइमरी सेल वाल की। तो बच्चे प्राइमरी सेल वाल इज़ अ ट्रू सेल वाल एंड इट डिवेल्प्स इन द न्यूली ग्रोइंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कि जब सेल डिवाइड करता है, जब न्यू सेल बनता है, प्लांट सेल की बात करेंगे, तो उसके इर्द गिर्द फर्स्ट जो ट्रू सेल वाल बनती है वो कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वाल होती है। इसकी थिकनेस की बात करें तो बच्चे इसकी थिकनेस जस्ट कितनी होती है? 1 to 3 माइक्रोमीटर। उसके अलावा बच्चे जो प्राइमरी सेल वाल होती है sometimes it is more or less elastic and it is extendable and it is crystalline and optically active. Next बच्चे हम बात करें, primary cell wall is the first product of the cell and it is supported by the protoplast deposits on either side of the middle lamella। और ये जो प्राइमरी सेल वाल होती है वैसे ये मिडल लमेला के इन साइड मौजूद होती है। अगर हम यंग इनलार्जिंग सेल्स की बात करें तो वहाँ पे बच्चे जो प्राइमरी सेल वाल होती है वो थीन और इलास्टिक होती है, और उसके अलावा जैसे जैसे वो सेल ग्रो करता जाएगा, वो मेच्योरिटी की तरफ जाएगा, तो उसकी जो सेल वाल होगी वो भी थिक और रिजिड होती जाएगी। कंपोजिशन की बात करें, प्राइमरी सेल वाल के अंदर बच्चे 50% क्या होता है? हीमीसेलुलोज, और 25% क्या होता है? सेलुलोज, और इसके अंदर कुछ अमाउंट में पैक्टिन भी मौजूद होता है। नेक्स्ट बच्चे प्राइमरी सेल वाल के हम पॉइंट्स की बात करें, प्राइमरी सेल वाल जो है वो मिडल लमेला के इन साइड इनर साइड पर मौजूद होता है। ये बच्चे थिन और फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पर ये देखें तो ये बच्चे है मिडल लमेला ब्लू कलर का, और ब्लू के इन साइड ये जो रेड कलर है यहाँ पर ये क्या है? प्राइमरी सेल वाल। तो मीन जो प्राइमरी सेल वाल है ये मिडल लमेला के इनर है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है। जो प्राइमरी सेल वाल है बच्चे ये किससे बनी होती है? सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से, जो कि इसके थ्रू आउट इसके मैट्रिक्स में से क्या करते हैं बच्चे? रन करते हैं। और इस सेलुलोज के अलावा और कौन से पॉलीसेकेराइड भी इसमें होते हैं? हीमी सेलुलोज और पैक्टिन वगैरह। अब बच्चे जो माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज के होते हैं ये क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते हैं जैसे ऐसे करके बच्चे, और ये क्रिस क्रॉस मैनर की वजह से ये सेल वाल को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। दिस फीचर प्रोवाइड द सेल वाल ग्रेट this feature gives the cell great strength and the primary cell wall is adapted to growth। मतलब जैसे जैसे बच्चे ग्रोथ इंक्रीज होती जाएगी, उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सेल वाल में भी मॉडिफिकेशन आएंगी। एंड द सेल वाल प्राइमरी सेल वाल स्ट्रेचेज प्लास्टिकली मीन इरिवर्सिबली। नेक्स्ट बच्चे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वाल की। तो मैंने कहा प्राइमरी सेल वाल के इन साइड क्या बनेगी बच्चे? सेकेंडरी सेल वाल बनेगी। प्राइमरी सेल वाल तो ऑलरेडी बन चुकी है, अब प्राइमरी सेल वाल के बाद क्या बननी है? सेकेंडरी सेल वाल बननी है। ये प्राइमरी सेल वाल के इन साइड बनती है, इसकी थिकनेस 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। उसके बच्चे ये मोर आर लेस रिजिड होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होती है। अगर हम बात करें बच्चे सेकेंडरी सेल वाल की, तो इसके अंदर जो जब प्राइमरी सेल वाल के इन साइड पर जब सेलुलोज की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, सेलुलोज बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या बन जाती है? सेकेंडरी सेल वाल बन जाती है, और हर सेल में सेकेंडरी सेल वाल नहीं होगी। उसके अलावा बच्चे इसकी कंपोजिशन की बात करें तो बच्चे इसके अंदर भी वही सेलुलोज और अदर डिफरेंट पॉलीसेकेराइड मौजूद होंगे। उसके अलावा बच्चे सेकेंडरी सेल वाल में भी मॉडिफाइड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द लिग्निन एंड अदर सब्सटेंस। इस सेकेंडरी सेल वाल में मेजर कौन सी चीज़ बची आ जाती है? लिग्निन आ जाती है, जो कि सेलुलोज फाइबर के लिए सीमेंट के तौर पर काम करती है, उनको फर्दर एंकर करती है और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब बच्चे हम बात करें इन द सेल वाल सेलुलोज डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। और बच्चे वो जो फाइबर्स होते हैं उनकी आपस में क्रिस क्रॉस डिफरेंट एंगल्स में उनकी क्या बन जाती हैं? लेयर्स बन जाती हैं, जो सेल वाल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अब बच्चे कुछ प्लेसेस के ऊपर
कुछ प्लेसेस के ऊपर वो जो सेल वाल का जो मटेरियल है उसकी डेपोजिशन नहीं होती। उसकी डेपोजिशन ना होने की वजह से वहाँ पर कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और इन पोर्स के थ्रू जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। उनके सेलुलर कंटेंट्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। उनमें आपस में कम्युनिकेशन होती है और उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे में बात करें तो अगेन ये लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी सेल वाल होती है वो प्राइमरी सेल वाल के इनसाइड बनती है। उसला बच्चे जो जिन प्लांट सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वाल मौजूद होगी बच्चे, वो उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, डेड कंसिडर करेंगे। वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी सेल वाल बच्चे, द सेकेंडरी सेल वाल डिवेल्प्स ओनली, सेकेंडरी सेल वाल सिर्फ उस वक्त बनेगी जब सेल जो ने मैक्सिमम साइज़ को अटेन कर लिया हो। क्यों? क्योंकि जब एक दफ़ा मतलब जब उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद सेल वाल बनेगी सेकेंडरी सेल वाल। क्यों? क्योंकि जब सेकेंडरी सेल वाल बन जाएगी तो ये इतनी थिक और रिजिड होती है कि ये फर्दर उसको ग्रो नहीं करने देती। मतलब जब उसकी फुली ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद सेकेंडरी सेल वाल बनेगी। इसके बच्चे कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, सेलुलोज होता है, हीमी सेलुलोज, लिग्निन और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स और वैक्सेस भी होते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सम सिलिका। और बच्चे इसके भी जो सेलुलोज फाइबर होते हैं वो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। जो लिग्निन होता है बच्चे, वो मैंने बताया था कि वो सेलुलोज के माइक्रो जो फिब्रिल्स होते हैं उनको सीमेंट करता है, उनको एंकर करता है। और बच्चे रिजिडिनेस का जो मेन जो उसकी जो रिजिडिटी है उसका मेन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये लिग्निन है। और बच्चे जो सेकेंडरी सेल वाल होती है ये सेल को स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करती है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बच्चे मिडल लेमेला की बात करें तो मिडल लेमेला जो हमने कहा वो प्राइमरी दो एडजेसेंट सेल की जो प्राइमरी सेल वाल होती है, उन प्राइमरी सेल वाल के दरमियान में क्या होती है, मिडल लेमेला होती है। दोनों सेल को आपस में होल्ड करके रखती है। ये बच्चे किससे बनी होती है, इट इज़ कंपोज ऑफ स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स एंड पैक्टिन। इट इज़ 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड इन वुडी टिश्यूज द मिडल लेमेला इज कॉमनली लिग्निफाइड। सेल वाल के फंक्शन की बात करें बच्चे, इसके हमारे पास टू मेनली फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है कि सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको स्पेसिफिक उसको डेफिनेट शेप प्रोवाइड करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड it acts like skeletal framework of the plants, particularly in vascular plants the cell wall provide the major supporting framework। जो vascular plants होते हैं जिनमें xylem और phloem tissues होते हैं उनको मेजरली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंडली बच्चे जो सलवाल होती है ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, वाटर लविंग होती है। इस वजह से ये वाटर को इम्बाइब भी कर सकती है, वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकती है। और इस वजह से जो ट्रांसपायरेशन के अंदर या वाटर के मूवमेंट के अंदर भी ये हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा जो जो सल्यूट्स वगैरह होते हैं और जो वाटर होते हैं उनको आसानी से अपने में से गुजरने देती है। ये वाटर और सल्यूट्स के लिए क्या होती है, परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बच्चे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं। अब बच्चे देखें जितने भी सेल्स हैं सब सेल्स के इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन ज़रूर मौजूद होगी, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे प्लांट का सेल हो, जो भी सेल हो। और बच्चे ये उनकी जो है ये एक्ट करती है एज एन आउटर लिविंग बाउंड्री। और ये साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, अलग करती है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और उसके अलावा दिस मेम्ब्रेन इज़ नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बच्चे ये इनसाइड और आउटसाइड जो चीज़ों की जो मूवमेंट होती है उसे क्या करती है, कंट्रोल करती है। यहाँ पर अगेन बच्चे लिखा हुआ है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ये तमाम लिविंग प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन ज़रूर मौजूद होगी। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मोलीमा भी बोलते हैं और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये इनसाइड आउटसाइड जो सब्सटेंस है, मटेरियल, उनके पैसेज क्या करती है, कंट्रोल करती है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी। प्लांट सेल की बात करेंगे क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वाल थी, तो फिर सेल वाल के इनसाइड क्या मौजूद होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। अब बच्चे आपने छोटा सा डिफरेंस भी याद रख लेना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। देखें जब हम जब हम ये बात करेंगे सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करेंगे, जब हम सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करेंगे तब इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर हमें यह भी पता है कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलिज होती हैं उन ऑर्गेनेलिज की भी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती हैं। तो जब बच्चे ओवरऑल सब मेम्ब्रेन्स को मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तो ओवरऑल हम इसे क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। मैंने कहा ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स को और इसकी सेल की आउटर बाउंड्री को मिलाकर जब ओवरऑल कोलेक्टिवली बोलेंगे तो हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल मेम्ब्रेन। और अगर जस्ट हम सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात करें, मतलब उसके अंदर अभी हम ऑर्गेनेलिस की बात नहीं कर रहे, जस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बच्चे हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट बच्चे इसके हम मॉडल्स के बारे में बात करें
तो बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दो मॉडल हम पढ़ेंगे, एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और एक हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब बच्चे जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसके अकॉर्डिंग जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे उसके अंदर एक लिपिड बाइलेयर होती है जो कि आउटर और इनर प्रोटीन के दरमियान सैंडविच हुई है, और इस बेसिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये तमाम सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म में मौजूद होता है। अब बच्चे अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच, के जो लिपिड बाइलेयर होता है वो प्रोटीन के लेयर के दरमियान सैंडविच नहीं होता। जैसे यहाँ पर डायग्राम देखें तो हमने कहा ये एक आउटर प्रोटीन लेयर होगी, एक इनर प्रोटीन लेयर होगी, और उनके दरमियान लिपिड की बाई लेयर क्या हो चुकी है, सैंडविच हो चुकी है। देखें लिपिड की बाई लेयर है, एक ये ऊपर लेयर ये नीचे, ये कोई लिपिड बाई लेयर। अब ये सैंडविच है किस किस के दरमियान बच्चे, हमारे पास ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान। हालांकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा था हालांकि ऐसा नहीं होता, वो रैंडमली वो मोज़ेक मैनर के अंदर जो प्रोटीन होती हैं वो लिपिड बाइलर के अंदर एम्बेडेड होती हैं, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं, जिसे हमने नेक्स्ट पढ़ना है। और बच्चे ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बच्चे ये किसने दिया था, रॉबर्टसन ने दिया था। ये भी अपने पॉइंट याद रखें।